Induction is not a temporary effect always. This statement is wrong. Induction does not have a temporary effect. This statement is totally wrong. Induction, 1 minute. Induction, देख मैं बता रहा हूँ. चलो एक क्वेश्चन इसका जो है वो क्लियर कर लेते हैं, है ना सारे लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. मेथड ऑफ चार्जिंग में देखो, मेथड्स ऑफ लास्ट क्लास से डाउट आया है वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है. मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 तरह के मेथड्स हैं. ठीक है. फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन, और रबिंग. ठीक है. सेकंड है बाय कंडक्शन. इस पे आजकल बहुत फेवरेट बना पड़ा है जेई मेन का. ठीक है. ये जेई मेन का बहुत फेवरेट बना पड़ा है अभी. और थर्ड है जो कंसेप्चुअल है वो है बाय इंडक्शन. तो क्वेश्चन ये है इंडक्शन से कि कैन बी अ बॉडी या कैन बॉडी बी चार्ज्ड permanently by induction? No, sir, wrong. This statement is wrong. ये अगर स्टेटमेंट आता है तो यस और नो, टेल मी. सब लोगों का रेस्पॉन्स Wrong है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यस होगा तो. हाँ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अर्थिंग भी करना होगा. अर्थिंग कर, ऐसे तो इंडक्शन से चार्ज ही नहीं कर पाओगे भाई बिना अर्थिंग का. बिना अर्थिंग का तो आप चार्ज ही नहीं कर पाएंगे. लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस, देन यू टेल द आंसर. ठीक है. मैं एक्सप्लेन करता हूं इंडक्शन को, इसके बाद सारे लोग आंसर करेंगे. वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, जस्टिफाई योरसेल्फ. ठीक है. हम ये क्वेश्चन गलत कर देंगे. कैन अ बॉडी बी परमानेंटली चार्ज बाय इंडक्शन? यस, अ बॉडी कैन बी चार्ज परमानेंटली बाय इंडक्शन. टेम्पोररी तो चार्ज होता ही है, वो भी कैसे, वो भी एक बिना अर्थिंग का तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई. बिना अर्थिंग का ना टेम्पोररी होगा ना परमानेंटली होगा. अर्थिंग तो करना पड़ेगा. क्या मैं एक्सप्लेन करूं इंडक्शन? बोलिए हाँ या ना. हाँ सर. चलो कर देते हैं, समझ लो, है ना. चलो देखो, इंडक्शन में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझ लो. ठीक है. एंड अगर नोट्स चाहिए तो आई विल सेंड यू द नोट्स जो और भी पैरेलल क्लासेस में मेरी चल रही है. ठीक है. उसके नोट्स में भेज दूंगा तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है. मतलब जिसमें कंप्लीटली है उसमें. ठीक है. लिखने की जरूरत नहीं है, समझना स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. इंडक्शन कैसा प्रोसेस होता है कि किसी बॉडी को हम चार्ज कर लेते हैं. ठीक है. बिना उसको टच किए हुए, है ना, विदाउट टचिंग द बॉडी. हाँ अभी चलो कोई बात नहीं है, डाउट्स नहीं होने चाहिए अभी, है ना. अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए. ठीक है. चलिए, विदाउट टचिंग द बॉडी हम किसी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं. देखो क्या होता है, बेसिकली एक चार्ज बॉडी है. एक एक बात समझना. एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, नेगेटिव भी. मुझे पॉजिटिव लिखने में अच्छा लगता है, तुम नेगेटिव भी रख सकते हो, मैं पॉजिटिव से एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक चार्ज बॉडी है. ठीक है. दिस इज अ चार्ज बॉडी, ऑलरेडी हैव चार्ज. ठीक है. और दूसरा बॉडी है अनचार्ज बॉडी है. ये बॉडी नंबर 1 बोलूंगा मैं तो तुम पहले वाले को समझना, बॉडी नंबर 2 बोलूंगा तो दूसरे वाले को समझना. ठीक है. ये अनचार्ज बॉडी है. क्या इंडक्शन होगा? अभी कुछ इंडक्शन नहीं होगा, अभी दूर रखे हुए हैं ये. पहला स्टेप क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाना होता है. सर कितना पास लाना होता है?
देखो एक्चुअली में 10 के पावर -9 मीटर होता है, बट इट इज नॉट योर टास्क टू रिमेम्बर दिस डाटा. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, दे आर विलिंग टू आस्क द कंसेप्ट, कितना पास लाना है ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है, मैं खुद ही बताता चल रहा हूं, ठीक है. फिर भी अब ये दूर रखे हुए हैं ये दोनों बॉडी, ठीक है. अब ये दोनों बॉडी चार्ज नहीं हो सकते, ठीक है, इनको क्या करना होगा, इनको पास लाना होगा, इनको पास लाना होगा, ठीक है. कितना पास, सफिशिएंटली कि इंडक्शन पॉसिबल हो, ठीक है. एक बॉडी है, ये वाला पहला वाला बॉडी है, देखो जिसपे चार्ज था, और ये दूसरा वाला बॉडी है, ये पास आ गया सफिशिएंटली. अब सर इतना दूर दिखा रहे हैं, ये तो पास आप बोल रहे हैं, अरे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, तो जगह कहाँ रहेगा, ठीक है, मतलब शो करने के लिए बहुत पास है, सफिशिएंटली पास है कि इंडक्शन हो जाए, ठीक है. स्टेप नंबर 1, ये कंडक्टर था, ये पहले से कंडक्टर है ना, ये पहले से कंडक्टर है, समझना अच्छे से, फिर तुम आंसर करना, कैन अ बॉडी बी चार्ज परमानेंटली और नॉट, ठीक है. गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इन स्टेट मैक्सिमम विल, अगर सब लोग इसमें मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, है ना. और दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अनुराग सर बुक, ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन का आता है, उसके नीचे इंडक्शन में एक लाइन लिखा हुआ है, सुनना. कंडक्टर में क्या होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी कंडक्टर में. कोई भी कंडक्टर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, ठीक है. अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज वाला पास आया, ये वाला बॉडी, ठीक है, फर्स्ट वाला इसके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के अंदर का नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपील करेगा, रिपील. रिपील करेगा. तो क्या यहाँ पे इंडक्शन से चार्ज हो गया बॉडी, ये जो बॉडी नंबर 2 है, क्या ये चार्ज हो सर. गया, नहीं No, सर. अभी भी ये अनचार्ज अभी ही तो है, 8 से कनेक्ट. अभी भी तो अनचार्ज है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी क्या है, बस क्या हुआ है फर्स्ट स्टेप में, रीअरेंजमेंट हुआ है. बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में रीअरेंजमेंट हुआ है. तो बिना अर्थिंग का तो कुछ भी नहीं हो सकता है इंडक्शन में, क्लियर है. रीअरेंजमेंट भी होके रह जाएगा. अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है. स्टेप नंबर 2 में क्या है, अर्थिंग करना. स्टेप नंबर 2 देखिएगा अच्छे से, स्टेप नंबर 2, ये अर्थिंग कर देते हैं इसको, देखना, दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. अब हम अर्थिंग करेंगे यहाँ पे, देखिए सेकंड वाले बॉडी को, जिसमें ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये अर्थिंग करेंगे. अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब क्या होता ग्राउंड है, से कनेक्ट करना. Connected to ground. Connected. व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द ग्राउंड, व्हाट द रोल द ग्राउंड विल नेगेटिव चार्ज. ग्राउंड. go into the आज ground. सुनो सुनो सुनो, आज के बाद, ठीक है, ग्राउंड के बारे में तुम्हें ये सोचना है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है, ठीक है, पूरा ग्राउंड 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 आएगा, ठीक है. ग्राउंड को सोचना है कि ये गोडाउन है, गोडाउन यू नो, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रह सकते हैं, ठीक है, ये सोचना है दिमाग में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का घर है ये, ठीक है. अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है हमारा ये प्यारा सा जो अर्थ है अभी, जो कोरोना से लड़ रहा है, इट इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वी ट्रीट इट एज अ इन द क्वेश्चन, ठीक है. अब जैसे ही तुमने ग्राउंड किया, देखना मैं सब कुछ बोल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो. जैसे ही तुमने ग्राउंड किया, देख ये पॉजिटिव वाला चार्ज, देखा यहाँ पर ग्राउंड क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है. देखा कि अरे पॉजिटिव है यहाँ पे, कितना, मैंने बस एग्जांपल के लिए शो किया है 3 पॉजिटिव चार्ज. यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके चल देंगे,
किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? इस वाले पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे हाँ, सर। कैसा फोर्स लगाएगा? खींचेगा। इलेक्ट्रॉन तो है ही ग्राउंड में, प्रोटॉन भी है। हाँ। ग्राउंड में ये नहीं जाता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। या हम वाइसे वर्सा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? ग्राउंड में, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर ये हाँ, सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। सर ये नेगेटिव वाला क्यों नहीं जा रहा है सर? सर ये नेगेटिव वाला क्यों नहीं जा रहा है? एक एक चीज समझना है। सर क्योंकि ये उस नेगेटिव, तो पॉजिटिव अरे इस तरफ ये वाला पॉजिटिव, इसको क्या करके रखा है? अट्रैक्ट करके रखा है, उसके लिए तो अट्रैक्ट करके रखा है, तो कहाँ से जाएगा बेचारा, है ना। हाँ। तो अब तुम्हारा जो बनेगा सिचुएशन कैसा हो गया, ये स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में तुम्हारा सिचुएशन बनेगा इस तरह से। ये पॉजिटिव तुम्हारा हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव। अभी 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 काम खत्म नहीं हुआ है। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये चार्ज हो गया, बॉडी 2 जो था वो तुम्हारा चार्ज हो गया। बोलिए हाँ या ना। क्या बॉडी 2 चार्ज हो गया? हाँ, बॉडी 2 सर चार्ज हो गया है। हो गया। हो गया तो। लेकिन ये, इसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरली चार्ज। इसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरली चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम? क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सर प्लस चार्ज हटाने से फिर से इलेक्ट्रॉन आर्ट में चला जाएगा। बिल्कुल, जैसे ही इसको तुम हटाओगे फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेम्पोरली चार्ज। लेकिन हम क्या, क्वेश्चन तो ये है कि क्या हम परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। कैसे? अब तो आर्ट में पहला हटाना स्टेप है पड़ेगा। कि ग्राउंड हटा दो। पहला स्टेप है, मैं ऐसे नहीं हटा रहा हूं, कट कर रहा हूं, ऐसे देखना। ग्राउंड को हटा दो, पहला इसका ए पार्ट, स्टेप नंबर ए। और फिर ग्राउंड को हटाने के बाद पहले इसको नहीं हटाना, फर्स्ट को पहले मत हटा देना दूर, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे कि इसको दूर खींच लोगे। दिस इज द स्टेप नंबर बी। मतलब यहां तक तो हो गया कहानी, है ना। इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसके बाद का स्टेप क्या होगा? ग्राउंड को हटाओगे, ग्राउंड को पहले हटाओगे, इसके बाद इसको दूर कर लोगे, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? समझ में आया? और दिस इज द परमानेंट चार्जिंग और नॉट। सर ये वाला फिर से बोलिए ना। एक मिनट, मैंने एक ही में यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए बता दिया। अब सुनो, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब अगर नेक्स्ट स्टेप तुम देखते हो, ठीक है, स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे तो हो गया, ये टेम्पोरली चार्ज हो गया, ये मैं कह रहा हूं टेम्पोरली चार्ज तो हो गया, टेम्पोरली चार्ज तो हो गया ये वाला बॉडी। अब नेक्स्ट स्टेप परमानेंटली चार्ज के लिए क्या करते हैं? पहले तुम बताओ, ग्राउंड को हटाएंगे कि इस बॉडी को हटाएंगे इसके पास से? अरे ये तो फालतू का है ना, हम तो इस बॉडी की बात कर रहे हैं जिसको चार्ज करना है। पहले किसको हटाएंगे बताओ? ग्राउंड को। पहले ग्राउंड को। क्यों? ग्राउंड को। क्योंकि पहले अगर इसको हटाए ना, पहले इलेक्ट्रॉन अगर इसको, हाँ, इलेक्ट्रॉन फिर से चला जाएगा अर्थ में, और ये फिर से क्या हो जाएगा? अनचार्ज अनचार्ज हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। अब हम देखो स्टेप नंबर नेक्स्ट, यहां तक तो क्लियर है। अब पहले हम ग्राउंड को हटाते हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगा तुम्हारा?
यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको पकड़ के रखे हुए है, ठीक है, ग्राउंड को हटा दिए, ठीक है, क्या यही सिचुएशन बनेगा? हाँ स्टेप हाँ, नंबर सर। थर्ड। हाँ। स्टेप नंबर 4, अब इस बॉडी को दूर ले जाएंगे। तो जो बॉडी है, 1 मिनट, गोल्ड लीफ, अब कल के क्लास की बात पूरा कर दो तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना? आई विल एक्सप्लेन लेटर व्हेन आई विल गेट टाइम। ये क्या हो गया? ये परमानेंटली चार्ज। परमानेंटली परमानेंटली चार्ज। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ एक- सर। एक सवाल है सर के प्लेस से, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अरे चार्ज को नापने का है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जान मत दो उसके लिए, ठीक है, जान मत दो, ई/एम रेशियो के लिए जान नहीं देना है अपने को, ठीक है, छोड़ दो। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्या ये समझ आया पक्का? हाँ सर। हाँ सर। सर। एकदम क्लियर? तो तुम्हारा आंसर किसके सर। साथ जाना चाहिए? कैन अ बॉडी बी चार्ज परमानेंटली बाय इंडक्शन और नॉट? यस। यस सर। अब सबका आंसर क्या आएगा? यस आएगा। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन आंसर। तो आज का क्लास स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बीच बीच में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है ना? तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोर्ड्स नया यूज कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं हुआ है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। चलो हेडिंग करो तब, चलो हेडिंग करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखो, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हम इस चैप्टर में कहते हैं ना कभी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का कुछ है नहीं, है ना? हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने की। पहले तो दिमाग में ये बनाओ, ओके सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? सुनना, ध्यान से सुनते जाओ, कंसेप्ट बनता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सोच सकते हो कि किसका होता है। पहले ये बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, इसके बाद हम बात करेंगे। चार्ज। यहाँ पे इसको चार्ज पार्टिकल का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? चार्ज पार्टिकल का होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है, ठीक है, जैसे रॉड का, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज के चलते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज का या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा ही कुछ है यहाँ पे, है ना? फिर भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा मेन है। ग्रेविटेशन में ये सब ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन इसमें ये बहुत मेन है ना? तो चार्ज का होता है, मतलब क्या है सर? ये मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, नोबडी विल राइट, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसका अपना कुछ फील्ड होगा। सर ये अपना फील्ड का मतलब क्या होगा? अब जगह भाई इतना ही है इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं दिखा सकता, इसका अपना फील्ड होगा, ठीक है। जहां पे एक दूसरे चार्ज को अगर हम ले आए इस फील्ड में कहीं पे भी,
अगर हम दूसरे चार्ज को ले आते हैं, ठीक है, दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कौन सा चार्ज? जिस चार्ज को हम लाएंगे इसके फील्ड में, ये वाला जो ब्लैक से मैंने चार्ज दिखाया है, ठीक है, अगर हम इसके फील्ड में लाएंगे तो कौन सा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जिसको हम ला रहे हैं, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? कोई भी चार्ज का या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लिखेगा कोई नहीं है, अभी समझाने के मोड में हूं अभी। डिस्ट्रीब्यूशन का। सर आपने बोला कि आप पीडीएफ भेज देंगे। आई विल सेंड, ठीक है, आई विल सेंड, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट मैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स भेज दूंगा तुम्हें, टेंशन मतलब, और सब जो क्लासेस में चल रहे हैं वो कंप्लीट है, ठीक है। यू कैन टेक एन, मतलब रेफरेंस ले सकते हो, जितना हुआ है उतना भेज सकता हूं मैं, ठीक है। देखना, एक ही साथ भेज देंगे या अभी चाहना, अभी चाहिए तो अभी भेज देंगे, ठीक है, जितना हुआ है समझना पहले, ठीक है। चार्ज का और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं, एक तो बुक के लैंग्वेज में। ये समझ में आया कि फील्ड वगैरह क्या होता है? हाँ फील्ड हाँ क्या सर। होता है? चलो, हाँ अब बेसिकली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। लिखने की कोई जरूरत अभी नहीं है, समझ लीजिए, मैं भेज दूंगा नोट्स, ठीक है। जितनी सर, भी क्लासेस इंटेंसिटी का मतलब क्या है? बताऊंगा, अभी बोला ही नहीं है। अच्छा। मैं सब बोलूंगा, एकदम ध्यान से सुनते जाओ, एक एक वर्ड, ठीक है, टेप रिकॉर्डर की तरह, ठीक है। आदत हो गया है ना। चलो देखो, तो पहले तो फील्ड को समझ लिए कि फील्ड क्या होता है सर। हाँ, अगर कोई चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब रॉड पे चार्ज है, रिंग पे चार्ज है, डिस्क पे चार्ज है ना, तो उसके विसिनिटी में, मतलब उसके पास अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो वो बताता है कितना क्यूबी। इंटेंस, कितना इंटेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कौन? जो चार्ज है हमारा ये ब्लैक वाला, जितना इंटेंस वो फील्ड क्रिएट करेगा, वही उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दो तरह के डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, जो साथ ही साथ नोट्स लिख रहे हैं दैट विल बी बेटर, ठीक है, वो साथ ही साथ लिखें भी, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। हम ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कुछ भी जिसमें सुन के काम चल जाएगा, थोड़ा सा लिखने का काम होना चाहिए। लेटर ऑन यू विल गेट माई नोट्स, डोंट वरी, ठीक है, बट आप लिखिए साथ ही साथ। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसी को लिख लेते हैं ना लैंग्वेज में। लिखिए, रीजन reason in which a charge particle will experience, शॉर्ट में लिखेंगे, कहानी नहीं है, will experience इलेक्ट्रिक फोर्स। जो बात किए थोड़ा लिख लोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। द रीजन इन विच अ चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को हम कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी गुड, लिखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सुनना, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, सुनना। यहाँ पे मैं टर्न कर रहा हूं पेज। ये एक चार्ज है, सपोज एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे किसी पॉइंट P पे सर कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? किसी पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस R कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कोई भी डिस्टेंस R पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो जहां भी, याद रखना, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पोजीशन पे, किसके चलते, अभी क्या है ये एक पॉइंट, हाँ पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है ना। अगर इसके चलते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, सुनना एकदम ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कि जिस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, चाहे पूरी थ्योरी में जिस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, वहां पे +1 चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि ये डेफिनेशन जो है, ये बुक का डेफिनेशन नहीं है, बुक वाला भी बताऊंगा, थोड़े टाइम में, रुक जाओ। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, लिखो, फोर्स एक्सपीरियंस, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स सर? अरे नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज gives the electric field intensity at that point। मतलब अगर पॉइंट P पे हम पूछे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और चेक करेंगे कि भाई इस पे जो है कितना फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। फोर्स तो तुम्हें पता है कैलकुलेट करना, ये अगर +Q है, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, है ना। ये इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, और जो फोर्स आएगा वो किसकी वैल्यू बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन पता चल गया, +1 पे किधर फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन बता दिया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स तो तुम निकाल ही लोगे ना कूलम लॉ से, K Q × 1/r²। तो ये तो आ गया ना, ये क्या दिया, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हाँ बोलो सर, हम यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेते? अरे डेफिनेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ।
डेफिनेशन के साथ नहीं, क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, दिस इज द क्यूरियोसिटी, ठीक है। जैसे चार्ज को डिफाइन क्यों करते हैं, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स क्यों नहीं करते, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस का पार्ट है, वो अलग नहीं हो सकता। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, या तो एक्सेस हो इलेक्ट्रॉन का या तो डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन का, है ना। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, इफ इट इज ओके आई विल आंसर, ठीक है। इट्स अ डेफिनेशन पार्ट, ओके। तो आप कह सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इज इट ओके। तो आज के बाद क्या तय हो गया है, आज के बाद हमारी जिंदगी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया है। कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कोई क्वांटिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और हम उस वैल्यू को पता कर लेते हैं। क्या ये तय हो गया, क्या ये तय हो गया? हाँ सर। चलिए चलिए, तो अब तय हो गया है तो बुक वाला भी डेफिनेशन सर बताइए ना, थोड़ा बुक वाला डेफिनेशन नहीं बताइएगा, हम लोग सर बर्बाद हो जाएंगे 12th में। सर एकेडमिक भी देखिए थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, एकेडमिक की भी बात नहीं है ना, उसका भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एकेडमिक के लिए नहीं, उसका भी इम्पोर्टेंस है। जो बुक का डेफिनेशन है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है, ठीक है। लेकिन जो बुक का डेफिनेशन है यही है, देखो कितना मतलब घुमा के लिखा रहता है डेफिनेशन। ये तो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, फोर्स निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तुम्हें, ठीक है। अब देखो बुक का डेफिनेशन कैसे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, क्या देखना चाहोगे? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको हाँ और सर। लिखो और डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बुक के लैंग्वेज में, हेलो सर। ताकि हेलो हेलो सर वो जो E इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर जो मैं आपने लिखा था ना सर, हाँ हाँ प्लीज एक बार वो पेज पे आइए सर, एक बार डिस्प्ले कर लीजिए वो। ओके मैं आ गया। E इज इक्वल टू के इंटू, वो जो आपने जो लाल में लिखा था, के इंटू हाँ क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ, सर वो के के बारे में थोड़ा बताइए, मैंने वो मिस कर दिया सर। पिछले क्लास में थे या नहीं? नहीं सर, मैंने तो अभी मतलब कि आज मेरा ओके, फर्स्ट अरे क्लास है। कोई बात नहीं है, कोई बात, अरे तो कोई बात नहीं है। देखो थोड़ा सा पिछले क्लास का रिव्यू बता देता हूँ, ठीक है। वेट कर लो, ठीक है, मैं बता देता हूँ टोटल, ठीक ओके है। सर, ओके सर। अभी ओके सर। ठीक है, दो 2 मिनट रुक जा, ठीक है, 2 मिनट ओके बस, सर। मुझे 2 मिनट देना, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। या रुको पहले बता दूं, चलो पिछले क्लास का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि क्लास पूरा बोरिंग चला गया, ठीक है, तुम्हें आ ही नहीं रहा है यहाँ यहाँ। तो तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जो जिनका छूटा है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अच्छा। यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। चार्ज होता है, फिर कूलम्स लॉ होता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, कूलम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये फोर्स की बात करता है, ठीक है। अच्छा। किसकी बात करता है, फोर्स की। दो अगर पॉइंट चार्ज हैं, सुनना ध्यान से, दो अगर पॉइंट चार्ज हैं तो इनके बीच का फोर्स की बात करता है वो। ये Q1 है, ये Q2 है, ये डिस्टेंस है, हाँ, ये सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा। तो फोर्स इनके जो Q1 और Q2 के बीच में होगा, ठीक है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो आता है हमारा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहां से हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम हम कहते हैं के, ठीक। अच्छा। और ये अच्छा। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लीज इस पे ना लिखें, अच्छा। लिखना है इस पे, लिख के दिखाओ।
अब लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। अब ऑप्शन तो लिख नहीं पा है। रहे हो? अब नहीं लिख पा रहे हो, देखो। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन जो है, देखो ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। ये एप्सिलॉन को हम बोलते हैं, पूरा क्लास हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फिर से आएगा कैपेसिटर में, चिंता मत करो क्या होता है क्या नहीं होता है, बस याद रख लो कि फ्री स्पेस मतलब एयर का परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ ठीक है, 9। यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो अब सुनो, इसमें क्या क्या बातें ध्यान देनी है, ठीक है। कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने के अलोंग लगता है। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सर, ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम इस पे फोर्स की बात करें Q2 पे, तो कौन फोर्स लगाएगा, Q1। क्या करेगा, रिपेल करेगा इसी लाइन के अलोंग, सेम चार्जेस है ना, तो सेम चार्ज रिपेल करता है, ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो दोनों चार्ज देखो क्या करेगा, Q1 Q2 को क्या करेगा, धक्का देगा। अगर मैं इस पे फोर्स पूछूं Q2 पे, तो कौन फोर्स लगाएगा, Q1। Q1 Q1 क्या करेगा, इसको पॉजिटिव है दोनों, धक्का देगा, हाँ, रिपल। रिपेल। अब अगर बात करते हैं Q1 पे, तो Q1 पे फोर्स किधर होगा, अच्छा अच्छा। ये भी तो धक्का देगा, Q2 भी तो Q1 को धक्का देगा। हाँ और मान लेते हैं, अब दूसरा एक सिचुएशन बता रहा हूं, देखो मान लो ये -Q1 है और ये +Q2 है, ठीक है, अट्रैक्शन ऐसे। हुआ। बिल्कुल समझ में आया। तो हाँ ये कहां से आया, समझ में आया। हाँ हाँ। चलो, तो अब दूसरा डेफिनेशन हम करते हैं, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर फोर्स का फॉर्मूला था K × Q1 Q2/r²। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला में आपने सिर्फ एक ही क्यू वन लिखा है। अरे वन 1 सर रखेगा तो कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अच्छा अच्छा। आएगा ना। हाँ सर। बोलो, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ दूसरे डेफिनेशन की तरफ। बोलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो दूसरा जो बुक का डेफिनेशन है वो सुनते हैं, है ना। बुक में क्या लिखा रहता है बेसिकली, कि एक, ये जो हमने निकाला है ना, ये क्यू था, इसको बोल देते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। जिसके चलते हमें क्या निकालनी है, एट एनी डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है, इसको सोर्स चार्ज बोलता है। कहता है बुक कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखो पी पे, इसको क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज। इस चार्ट अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, ठीक है, प्लस है, ये प्लस रखना होता है, ठीक है। अब ये भी प्लस है, ठीक है, डायरेक्शन की तो बात नहीं है, ये डायरेक्शन आ जाएगा रिपल्सन के चलते, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, 1 मिनट, ऑफिस से ही कॉल आ रहा है।
तो अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं आगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब कैसे डिफाइन करते हैं बुक में, ठीक है। देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिए। जरा देखो तो क्या वही आंसर आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या वही आंसर आ रहा है? इनके बीच का फोर्स कितना है, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट विल गेट कैंसल आउट, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या वही आया? हाँ हाँ तो ये बुक में इस तरह से दिया रहता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। दिस इज द, तो इतना डिफिकल्ट तरीके से सीखोगे कि +1 रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, ये बताओ विच इज मोर +1 कन्वीनियंट? ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे एक चीज सीखने का है, ठीक है, नोट करना, ठीक है। F will be equal to Q into E। नोट करो, यहाँ पे बात नोट करना है। मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि फोर्स का वही डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, कब, जब Q पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको नोट कराता हूँ, इतना लिख लिए। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे लिखो, नोट करो, दिस विल बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, F will be equal to Q into E। वेक्टर सबको आता है थोड़ा बहुत। हाँ सर। चार्ज, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, दो तरह का चार्ज है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, करेक्ट। अगर ये पॉजिटिव हुआ, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स ऑन क्यू, क्यू चार्ज है ना, इज इन द डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन, याद रखना ये आज ही यूज कर सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो फोर्स ऑन चार्ज Q is opposite to the direction of electric field। सर ये कैसे हुआ? वेक्टर का बेसिक है, F इज इक्वल टू अगर माइनस ऑफ Q इंटू E हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली F इज इक्वल टू Q इंटू माइनस E लिखा हुआ है ना, तो क्या अपोजिट होगा F और E के? और F इज इक्वल टू पॉजिटिव का Q है और E है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? जिधर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या ये समझ आया? और समझाता हूं, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ चुके हो, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो समझे थे, कैसे समझ गए थे, कैसे समझ गए थे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताना। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं।
ठीक है, अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और पूछूं मैं कि इस पे फोर्स किधर है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इस पे फोर्स किधर है? ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इस पे फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा? Q इंटू E। ई इलेक्ट्रिक समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना? और अगर यहाँ पे माइनस एक चार्ज रखा हुआ है, -Q, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये -Q रखा हुआ है, इस पे फोर्स किधर होगा? ऑपोजिट टू डायरेक्शन, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? उसका रेलेवेंस समझे इस नोट का? बोलिए। हाँ सर। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो बुक से निकल के आता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। और ये वाला इंपॉर्टेंट है जो नोट लिखा है हमने, बस। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं करना, ठीक है? क्या सोर्स हाँ, चार्ज टेस्ट चार्ज जब करोगे, हाँ सर। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जब करना है, क्या अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जब करोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, सर, निकालने हाँ। के लिए पॉजिटिव हाँ सर, +1 रखोगे और काम खत्म? +1। पॉजिटिव 1। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना? हाँ सर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है, सड़ा हुआ है लेकिन मैं इससे कंसेप्ट निकालूंगा, देखना। ये +Q है, ये +Q है, और ये +Q है। यहां पे एक, सॉरी मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका सेंट्रॉइड पे, अगर इसके सेंट्रॉइड पे आपसे पूछा P पॉइंट पे, दिस इज अ सेंट्रॉइड, ठीक है? और ये वाला है A, A और A, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा एट P, तो क्या बताओगे? सर 0 होगा ना? कैसे? होगा कि बताओ, हो सकता है होगा, कैसे? वो 3 दिख से तो तीनों दिख तो रिपल कर रहा है। अब क्या करोगे यहाँ पे? स्टेप क्या है? +1 रखोगे हाँ सर। P पॉइंट पे। हाँ चलो देखो, P पॉइंट पे मैं +1 रखता हूँ, इसको यूज करूंगा, ध्यान से देखना। तो अब इस पे फोर्स देखेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, है ना? इसको हाँ मैं कह देता हूँ E1, है ना? E1 पहले के चलते, दूसरे के चलते रिपल्सन E2 कह देता हूँ, ठीक है? और ये थर्ड वन के चलते E3 कह देता हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये डिस्टेंस तो इक्वल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हाँ हाँ दिस हाँ डिस्टेंस इज Good. नथिंग बट A/√3, है ना? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है, उससे निकाला। सबको आता है ये? हाँ सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है? और ये होता है √3a/2, है ना? तो ये पोर्शन का डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाले का x। तो 2/3 पार्ट ऑफ √3a/2, ठीक है? थोड़ा बेसिक मैथ्स है, आना चाहिए।
है ना। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 लिख दिए, और तीनों का एंगल कितना है बीच में, एंगल बताओ, एंगल कितना है? 120 120 121. अरे 120 आएगा एंगल, ये 120, ये 120 और 120। तो 120 पे 3 वेक्टर्स होंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0 0। 120 पे 3 वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0। 0. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? E net इज इक्वल टू एट P लड्डू। सर ये तो आसान सा सवाल था, आपने क्यों दिया सर हम लोगों को? क्या ये समझ आया? हाँ सर। अरे ये बताओ, बेसिक तो थोड़ा बहुत वेक्टर का यूज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है ना। हाँ सर. अगला सवाल, चलो अगला करके दिखाओ। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये -2q इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा P पे? तो करूँ? सर हाँ। along 2q -2q बिल्कुल। कितना? बोलो। हाँ सर, थोड़ा रुक जाइए। अरे बहुत सिंपल है, देखो सर वो ये वाला -2q वाला ही तो रह जाएगा। बता रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, कंसेप्ट अगर तुम यूज करो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, है ना। अब एक बात तो पता है कि ये Q, अगर ये यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था और यहाँ पे Q था, तो उसका रिजल्ट क्या आया था? 0 आया था ना। हाँ, 0। इस -2q को तुम सोचो ऐसे, सुनना, -2q को सोचो तुम -3q प्लस q, कैसा सोच सकते हैं? हाँ, हाँ हाँ. अब ये -3q प्लस q तुम सोच लिए, है ना। अब देखो इसमें क्या है, सुनना एकदम ध्यान से, कि ये q, ये q और ये q मिलके क्या रिजल्ट देगा? 0 0। 0 तो बचा क्या? बचा तो -3q ही है ना यहाँ पे। तो इसके चलते अब तुम फोर्स निकाल लो। फोर्स किधर होगा? इट विल along अट्रैक्ट। -3 बिल्कुल।
it will attract or this will give the electric field. So what is the value of electric field here? K into कितना 3q into 1 divided by ये डिस्टेंस रख देना x स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी? A by a by root 3 हो जाएगा. हाँ से रुकिए एक मिनट. ये मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. सर इसे हम वेक्टर से भी तो कर सकते हैं. तो वेक्टर से करोगे तो बात तो यही आएगा ना, तुम क्यू के लिए निकालोगे, तुम फोर्सेस निकालोगे, तुम वेक्टर से करोगे तो वेक्टर, मैंने वेक्टर को ही किया है, ठीक है, लेकिन उस रिजल्ट को यूज कर लिया है. तुम ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, ये लिखोगे और ये लिखोगे, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे इसके लॉन्ग, है ना. उतना ट्रबल सम टास्क क्यों करना. और इसका इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा तो बात तो वही आ जाएगा. करके देख लो वेक्टर से. ये कंसेप्ट जब हम जानते हैं तो क्यों नहीं यूज करें, है ना. क्या ये समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सेक्शन अभी तुरंत ही पढ़ते हैं, ठीक है. अब हेडिंग करो डाइपोल. डाइपोल. व्हाट आर द डाइपोल्स? पहली बात तो जैसे ही हेडिंग देखो ना तो तुम्हारे दिमाग में ये चलनी चाहिए कि डाइपोल किसको कहते हैं. व्हाट आर द डाइपोल? एनीवन? Sir, which have two polar ends, positive and negative. बिल्कुल. देखो डाइपोल क्या होता है सबको बताता हूँ, एकदम आसान तरीके से समझना चाहिए, किसी भी चीज को डिफिकल्ट तरीका करके नहीं सोचना है, ठीक है. डाइपोल किस अरेंजमेंट को कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है. डाइपोल कहते हैं हम एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, इस अरेंजमेंट को हम क्या कह देंगे? डाइपोल कह देंगे, ठीक है. एक पॉजिटिव चार्ज के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल. गेट इट? ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये 12 है, अभी के लिए डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कि ये 12 है. सर 12 क्यों बोल रहे हैं? रीजन है उसका, ठीक है. ये 12 डिस्टेंस बोल दे रहे हैं, ठीक है. तो 12 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इसलिए बोला है क्योंकि मुझे इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, बीच का डिस्टेंस को हाफ हाफ में जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल. इस लाइन को, जिस लाइन को ये ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं एक्सिस. इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल. क्या ये समझ में आया? हाँ सर. अब सुनना, चलो अब एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है. इसमें डाइपोल में डाइपोल मोमेंट पढ़े होगे, कहीं नाम सुना है डाइपोल मोमेंट का? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. डाइपोल मोमेंट, ठीक है. इसको हम P से दिखाएंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, P से दिखाएंगे, ठीक है. ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी है? तो डाइपोल की प्रॉपर्टी है, ठीक है. कितना क्या प्रॉपर्टी है डाइपोल का? ये मान लेते हैं प्लस क्यू है,
और ये है माइनस क्यू। ठीक है, अब अगर देखिए, अब अगर डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, दोनों ही होगा। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिस्टेंस इसके बीच में 2l है, तो मैग्नीट्यूड होता है P इज इक्वल टू किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, कितना डिस्टेंस है 2l, मैग्नीट्यूड कितना है q है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, बस अपोजिट पोलैरिटी का होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस बिल्कुल, क्यू, माइनस क्यू टू प्लस प्लस क्यू। क्यू। हाँ बहुत अच्छी बात। दिस इज द डायरेक्शन, माइनस टू प्लस, है ना। अब एक छोटा सा सवाल हो जाए, हाँ प्लस टू माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है डायरेक्शन। हाँ, माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लिख लो सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ हाँ, सर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q इनटू 2l, सो वो प्लस Q के अलावा हम माइनस Q भी ले सकते थे ना। हाँ तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, इसका भी तो अच्छा, क्यू ही है और इसका भी तो क्यू ही है, मैग्नीट्यूड को रखना है तो प्लस माइनस का तो टेंशन ही नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। है ना। सर अब चलो इस पे क्वेश्चन, প্লাসের দিকে কেন? हाँ ডিরেকশনটা মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে কেন? माइनस टू, এটা लिख लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। এটা ডেফিনেশন, এটা মানে हाँ ঋণাত্মক থেকে डेफिनेशन, ধনাত্মকের দিকে যাচ্ছে, এটা এটা হচ্ছে আমাদের সংজ্ঞা। ये डेफिनेशन पार्ट है, दिस इज द डेफिनेशन সংজ্ঞাতে पार्ट। ठीक है, সংজ্ঞাতে বলা আছে ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকের দিকে যাবে, এটা হচ্ছে সংজ্ঞা। ठीक है, चलिए अब हम Q को, आप देखना, अब एक क्वेश्चन लिखो, अभी तक पूछा नहीं है ऐसा, ठीक है, फिर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये प्लस Q है, ये प्लस Q है और ये माइनस 2Q है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है माइनस। हाँ हाँ सर। चलो, हाँ सर। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड कीजिए। सर बोलू, हाँ माइनस हाँ 3 सही, क्यू इंटू 2 इंटू a/√3। हाँ सर वही आ रहा है। वही आ रहा है, मुझे हाँ। अब देखना पड़ेगा। ओके चलो देख लेते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसमें कितने डाइपोल बन रहे हैं? सर √3QA आ रहा है। हाँ वो सही है, ठीक है। देखो इस माइनस 2Q को क्या लिख सकते हो, माइनस Q और माइनस Q, ठीक है। तो एक
ठीक है चलो, सर एक प्लस प्लस क्यू क्यू, माइनस थ्री क्यू एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू मिलके क्या बनाएगा? 0। जीरो नहीं, एक डाइपोल तो बनाएगा ना। हाँ सर, एक डायपोल बना। एक डाइपोल बनेगा। इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं उधर लिख लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं उधर लिख लेता हूँ दूसरे पेज पे। देखो, ये प्लस क्यू, इसको माइनस से, इसको -2q कर देता हूँ, तुम कर देना उसको सॉल्व, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, बात तो बराबर ही है ना। अब ये देखो, ये एक इसको क्या लिख सकते हो, -q और -q लिख सकते हो ना। तो एक -q और एक +q, एक डाइपोल बनाया, बोलो। हाँ सर। सर और जिसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? P1। प्लस एक -q और एक +q, थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर दिया, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये हो गया P2। हाँ वो क्या भी मैं है। P1 = P2 लिख सकता हूँ? डाइपोल हाँ, सर। मोमेंट का वैल्यू हाँ हाँ कितना? हाँ। Q × A, है ना, Q into बिल्कुल हाँ। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और दिस इज 60 डिग्री एंगल। तो दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो P नेट को जब हम P नेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? P1² मतलब P² रिजल्ट इसको P बोल देते हैं, P² + 2 × P × P cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कहाँ चला गया? 1/2 होता है ना, कट गया। 1/2 से ये कट गया, कितना आ हाँ। जाएगा? √3 × 3p²। P, और P का वैल्यू रख दो, Q × दिस इज द आंसर। सिंपल। थोड़ा अरेंजमेंट को चेंज कर देना, यहाँ पे +q रखना, मेरे को लिखने में अच्छा रहेगा, ऐसे दिखेगा तुम्हें, वरना पैरेलल डिस्प्लेस करना और ये सब करना तुम्हें अजीब लगेगा। सर यही है। क्या ये, चलो फिर ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब हमने डाइपोल को सर इंट्रोड्यूस कर दिया है। सर क्यों किया डाइपोल को इंट्रोड्यूस? क्योंकि हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लिखो, हेडिंग करो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी नहीं लिखूंगा, लिखूं क्या? वो ने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ही बात करेंगे अब, ठीक है। ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, एक एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के, और तीसरा एनी जनरल पॉइंट पे। तो पहला फाइंड करते हैं, पहले ऑन एक्सियल पॉइंट। मतलब क्या है, ऑन एक्सियल पॉइंट का भी समझाता हूं, ठीक है। ये -q है, एक डाइपोल है, और यहाँ पे एक +q चार्ज है, ये डाइपोल बनाएगा, ये डाइपोल है ना। इसके बीच का डिस्टेंस मैं देता हूं तुम्हें 2l, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है? यही तो है एक्सिस ऑफ डाइपोल,
ठीक है, यही है ना एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, ये वाला जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r सेंटर से। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। सेंटर मतलब मिड से, दोनों चार्ज है ना। हाँ ये वो अभी तो बताया था कि सेंटर किसको बोलेंगे। अभी तो बताया था, यहाँ पे देखो ये वाला, बीच के डिस्टेंस को सेंटर बोलेंगे, अच्छा अच्छा, इसीलिए तो 12 रखा था। अब एक्सिस पे चाहे इधर फाइंड करना हो या इधर फाइंड करना हो, बट एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करना है। तो मुझे बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरा फाइंड करो तो मजा आएगा। जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, कुछ नहीं करना। क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए? सर कुछ नहीं करना, अरे नहीं, +1 यहाँ पे रखिए, ठीक है, +1 रख के और क्या फाइंड कर लोगे? नेट फोर्स। इस पे क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स। करो तो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बताया कि कहीं पे भी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे +1 रखिए और नेट फोर्स फाइंड कर लीजिए। वो वैल्यू क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा। जरा फाइंड करिए। आई एम गिविंग यू टाइम 2 मिनट्स, ताकि तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन भी मैनेज करने आना चाहिए। अच्छा बताओ, इस पे जो +1 है उस पे फोर्स किधर होगा? राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा? नेट फोर्स राइट हो। बिल्कुल सही। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये पास में है, ठीक है, ये वाला, और इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। हाँ सर। नेट तो आ गया, चलो फाइंड करो, मजा आएगा तुम्हें भी। फाइंड करो। तो देखो बेसिक क्या है कि मान लेते हैं ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, तो पहले के चलते आ गया ये E1, और ये दूसरा वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ। बोलिए हाँ या ना। ये दूसरा वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ई नेट क्या आएगा? ई नेट जो होगा वो कितना आ जाएगा? ई नेट अगर लिखें तो क्या आएगा? E2 - E1 आएगा या E1? E1 माइनस, वेरी गुड, E1 माइनस E2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? एक चार्ज के चलते अभी पढ़ाया है ना, के क्यू, स्मॉल क्यू लिया है, के क्यू बाई कितना डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस? बिल्कुल, R - L का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई इससे कितना? R+L का स्क्वायर। ठीक है, ई नेट का डायरेक्शन ये है यहाँ पे। अब के क्यू कॉमन ले लो, 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। हाँ तो सर, के देखो, के क्यू यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं जो लिखा हुआ था, R - L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका एलसीएम लेने आना चाहिए। हाँ बोलो। इसका KQ एलसीएम लेने आपको आना चाहिए, R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अरे A+B A-B है ना, हाँ हाँ A² माइनस B²। ठीक है, और ऊपर में आ जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर। तो तुम कैलकुलेट तो कर सकते हो ना। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें कैलकुलेशन
आना चाहिए। 4RL बिल्कुल 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 2RL। ऊपर में क्या बचा, ये कट गया, कितना बचा 4RL 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। कंफर्म करो, इतना तक आया। हाँ सर। अब डाइपोल के बारे में तुम क्या जानते हो? डाइपोल के मतलब क्या हुआ कि R इज वेरी लार्ज देन L, L इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बताया तो था। ये जो R है दैट इज द वेरी लार्ज देन L। L। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R इज वेरी लार्ज देन L, तो E इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू, जो आ रहा था ये वैल्यू E नेट है ना, इज इक्वल टू KQ 4RL डिवाइडेड बाई R के पावर 4। R ये कट गया, अब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, KQ इंटू 4L बाई RQ। और व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर? Q इंटू 2L ना, हाँ 12 इज सर। द डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में अगर लिखें इसको तो Q 2 इंटू क्या आ जाएगा, K इंटू P बाई RQ। देखो तो जरा, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखोगे। सर रट्टा मारना है, बिल्कुल, जो मैं बोलता हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। স্যার क्यों सर? हाँ बोलो। স্যার আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, আর একটু বলে দেবেন অল্প করে, মানে এই পেজটাই, कौन सा लास्ट वाला? মানে হ্যাঁ লাস্ট। यहाँ से यहाँ वाला, इसके बाद না স্যার उसके पहले से के क्यू उधर से ये वाला, ऊपर से सर। हाँ ये तो पीछे से ही लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से, ये तो ई नेट निकाला हुआ है। हाँ अब इसको सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, एलसीएम लेने आता है, देख बेसिक है। एलसीएम R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो तुम एलसीएम में? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? यही तो लिखा हुआ है। ये नहीं समझ में आया? ठीक है सर, और भी समझाता हूँ। R माइनस L, R माइनस L, इसको लिख दिया, R प्लस L, R प्लस L, इसको लिख दिया, ठीक है। ये और ये मिलके क्या बना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये वाला और ये वाला मिलके क्या बना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और ये दोनों मिलके क्या बना, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया? बोलो। हाँ सर। चल सर एक बात है सर, इफ जो कंडीशन आपने लिया है ना, इफ कंडीशन, सर वो इफ कंडीशन में तो मतलब जो पिक्चर जो था ना सर, वहाँ पर तो वो भी एक डाइपोल ही था, जो आपने टेस्ट चार्ज लिया था प्लस वन वाला जो टेस्ट चार्ज लिया कहाँ था, उसमें मतलब उसमें हमने कहा बोला था कि कोई डिस्टेंस। अरे R तो ये दूसरा बात हो गया ना, वो तो पहले का कहानी हो गया। ये तो R दूसरा है, ये तो R हमने लिया है यहाँ से डिस्टेंस। हाँ सर, यहाँ पर और जो ये डिस्टेंस सुन, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, एक एक बात को ध्यान दो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो ये R जो होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन वेरी लार्ज देन L होगा। अच्छा, ये बात यूज किया है, ठीक है, समझ आया? मतलब सर 12 वो तो एज इट इज जैसा है ऐसा ही रहेगा वो तो, और फिर जो जितना सारा डिस्टेंस आएगा, जैसे कि R, जितना सारा डिस्टेंस आएगा वो सबके लिए कोई इफ कंडीशन एप्लीकेबल है सर? जितना भी डाइपोल है वो सब में ये आएगा, क्योंकि ये जो लेंथ L है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब वेरी स्मॉल का क्या होता है, बहुत छोटा, बस जीरो नहीं है। ओके सर।
और यहां से जब ये लिखेंगे तो एल को क्या कर देंगे हम, ये लेंथ को क्या कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन कर करेंगे देंगे। तो लेंथ को क्या करेंगे, हटा देंगे, खत्म हो जाएगा। एल का वैल्यू क्या है, 0। अगर अच्छा, आर बहुत ज्यादा है डिनोमिनेटर में तो एल क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, एल का कोई मतलब हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है सर, वहां से ठीक है। यूज किया। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? ये टर्म आप याद रखिए। ठीक है, ये टर्म आप याद रखिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरा बात क्या ध्यान दिए, दूसरा बात क्या याद रखना है इसमें, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। हमने यहाँ पे फील्ड निकाला तो फील्ड किधर आया था, नेट फील्ड, जल्दी बताओ, राइट वर्ड राइट वर्ड, है ना, राइट वर्ड। हाँ, क्योंकि प्लस इसका बहुत बिल्कुल पास में है। करीब है। ठीक है, हाँ, पास में, अब हाँ। एक बात और भी याद रखना, ठीक है, कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट तो इधर भी हो सकता है सर, हाँ सर इधर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इधर। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताओ। ऑपोजिट डायरेक्शन में, बाएं तरफ। सर माइनस ठीक टू है, प्लस ही समझ तो में आया? होगा सर, हाँ 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 मतलब होना है। यही हाँ डायरेक्शन होगा हमेशा। हाँ, तो माइनस टू एक्सियल प्लस ही पॉइंट पे होगा। हाँ बिल्कुल याद रखना है यही, कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नाउअडेज। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ आया? हाँ हाँ सर। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। ये बात एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये जो मार्क कर रहा हूँ ना इसको लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये वैल्यू क्या हम एग्जाम में निकाल नहीं सकते, एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं देगा वो। ठीक है, दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, एक अभी आज के क्लास के लिए लास्ट, और फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज पहली क्लास है और इंडक्शन में तुम उतना टाइम लिए, ठीक है। चलो दूसरा, ये किस पे कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे एक्चुअल पॉइंट ऑन ब्रॉड साइड पोजिशन, अब लिखो, और इक्वेटोरियल पॉइंट, ब्रॉड साइड पॉइंट पोजिशन, और इसी का नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या होता है समझाता हूं, क्या होता है ये मैं समझाता हूं। अब एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। अब मेरे पास देखो डिस्टेंस दिखाने के लिए ज्यादा ही है, क्यों है ऐसा, छोटा अगर डिस्टेंस लेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एकदम क्यू को पास में दिखाएंगे तो क्या तुम्हें समझ में आएगा, इतना क्लियर नहीं रहेगा। ये मत सोचना कि सर ने इतना दूर 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 रखा है, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। सर ने आप दूर दूर रख रहे हैं, सर हाँ मैं दूर रख रहा हूँ, ताकि क्लैरिटी रहे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो पॉइंट होता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट जो होगा, इस पोजीशन पे, इस पे कहीं भी पॉइंट अगर लोगे, इस डॉटेड लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट लोगे, लेट से यहाँ पे पॉइंट तुमने लिया, लेट से यहाँ पे पॉइंट लिया, ये क्या बोलेंगे हम, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, किस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, अब हमें यहां से आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे करोगे, व्हाट आर द स्टेप, वेक्टर, वेक्टर आता है, पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना,
जल्दी बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पहला स्टेप क्या है? सर वेक्टर्स ड्रॉ करना। वहां पे पॉजिटिव चार्ज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज एक रखो, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है ना? तो ये क्यू इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा रिपेल कर देगा। हाँ along the line joining the charges। ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन, हाँ। करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकालना है। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? कंपोनेंट मेथड पता है ना? हाँ सर। क्या कंपोनेंट मेथड पता है? हाँ सर, हाँ सर। तो मैं कंपोनेंट कंपोनेंट खेल लूं क्या? मैं इसको भी ई बोलूं और इसको भी ई बोल दूं? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलना। दोनों इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये हाँ। डिस्टेंस इक्वल है। ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? अगर ये डिस्टेंस तो एल है ना? और ये भी एल। एल। तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। अब जरा हाँ, अब सर। जरा अब वेक्टर मेथड यूज करते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। फिर कंपोनेंट कंपोनेंट खेल लो। ये एक्स बना दिया और ये वाई बना दिया। ठीक है, पहले वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं। पहले वेक्टर का ये एंगल थीटा बोलेंगे, तो ये एंगल कितना होगा? जल्दी बताइएगा। थीटा होगा या कुछ और होगा? थीटा। पक्का? मुझे नहीं आ रहा। वो 90 माइनस थीटा होगा। नो सर, थीटा होगा। थीटा सर। पक्का थीटा होगा? हाँ सर। ऑन सेम लाइन। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, थीटा होगा। वेरी गुड। कंफ्यूज कर रहा हूं मैं ऐसे ही। और ये भी अगर थीटा होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो वो भी थीटा है ना? तो ये थीटा आएगा, है ना? तो अब कंपोनेंट कंपोनेंट खेलते हैं। पहले का कंपोनेंट कर रहे हैं इसका, इस डायरेक्शन में कितना? ई कॉस थीटा cos और ई साइन थीटा। साइन थीटा। इसका काम खत्म, है ना? अब दूसरे का करेंगे। कितना? रुको, मैं दूसरा इंक यूज कर लेता हूं। इधर आ जाएगा कितना? ई कॉस थीटा थीटा ही होगा। दूसरे का, और इधर ई साइन sin theta साइन थीटा। कंपोनेंट हो गया sin तो theta काम sin खत्म। theta कट जाएगा। कैंसल। नेट कितना आ गया? 2 cos theta तो ई नेट इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2e 2 cos theta। cos थीटा। क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। ई का वैल्यू कितना? ई का वैल्यू कितना? k इंटू क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब रूट का स्क्वायर करोगे तो ठीक है, k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू बता दो जरा, मेरे को हेल्प करो। व्हाट इज द कॉस थीटा? सर आर भाई यार होगा। हाँ सर। और एक कॉस थीटा नहीं लिख रहे हैं बहुत तुम लोगों को। बी हाँ, बाई सर। एच होगा ना? हाँ, बेस। चलो, अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लो अच्छे से लिख के। 2kql डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। अब फिर से इफ लिखेंगे। इफ आर इज वेरी लार्ज देन एल, डाइपोल तभी बनेगा भाई, है ना? तो ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर क्यू। क्यू एल डिवाइडेड बाई एल को एल हटा दो, ये वाला एल को हटा दो, है ना? तो आर का स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? आर क्यू। अगर इसका डाइपोल मोमेंट पूछे तो कितना बोलोगे डाइपोल मोमेंट इस अरेंजमेंट का? इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट जल्दी बोलो। सर इस पूरे अरेंजमेंट सर क्यू। अरे तो क्यू इंटू 2l नहीं है, इसमें क्या चेंज होने वाला है?
ठीक है, Q into 12 हाँ तो हाँ कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, के पी बाई आर क्यूब। उस एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था, एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था, 2 kp by r 2 cube. kp by r वेरी गुड। और इस पे कितना आया, kp P by by r R cube. याद रखने का वैल्यू है ये, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि निकालने बैठ जाना, ठीक है, याद रखना। और भी देखो, ये था प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। हमने इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, Right. opposite to the और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर है, लेफ्टवर्ड। अच्छा, मतलब इसमें क्या आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। समझ में आया। अगर यहाँ पे बात करो नीचे वाला पॉइंट पे, तो किधर होगा जल्दी बताओ, नीचे वाले Opposite. पॉइंट पे किधर होगा, same इसी डायरेक्शन में होगा ना, हाँ सर, लेफ्ट होगा नहीं या राइट वर्ड, अपोजिट होना चाहिए ना डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसका अपोजिट होगा ना ये नेट। हाँ सर, नो सर, वो तो राइट ही होगा। हाँ ये तो राइट ही, वही तो बोल रहा हूँ। अगर मान लो कोई ऐसे दे दे, तुम घबरा मत जाना कि इधर माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो पॉइंट में शो करूंगा, यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, -2 प्लस Q की मतलब यहाँ कि पे राइट किधर होगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड ठीक है। इस पॉइंट पे -2 प्लस इस ऊपर ही point पे? होगा सर, ऊपर ही होगा। राइटवर्ड ही अरे, होगा। राइट वर्ड होगा। अरे इस पॉइंट पे अपोजिट होता है ना, ऑपोजिट है। हाँ सर, दिखाई नहीं दिया तो सर। बिना कुछ जाने हुए भी तुम कर, ये वाला तो ब्रॉड साइड पोजीशन है, ये वाला एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है, अच्छा और ब्रॉड साइड पोजीशन पे opposite ये का दोनों direct- अपोजिट, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए। ये है कंक्लूजन। सर सर, आप के लास्ट जो कंक्लूजन बोले थे ना, वो फिर से एक बार बोलिएगा। कंक्लूजन ये है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो लिखो नोट लिखो, इसके बाद नोट लिखो, कंक्लूड करो। वैल्यू तो याद रहेगा ना, हाँ सर। एक्सियल पॉइंट पे 2 kp बाई आर क्यूब, ब्रॉड साइड पोजीशन पे kp बाई kp by r नीचे नीचे में आर क्यूब आता है, याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल, इस पे भी नहीं और भी एक है, ठीक है, आर एन थीटा, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी टाइम मुझे नहीं लगता है कि बचेगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। तो सुनो, अब मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ सब कुछ, है ना। द बेस्ट वे कि 10 मिनट्स हम पूरे जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिकॉल करते हैं। लिख लो पहले, नोट लिख लो, नोट लिख लो। on the axial point, electric field due to dipole
is in the direction of dipole moment. Is in the direction of dipole moment. फिर लिखना दूसरा पॉइंट, on the broadside position electric field is opposite to dipole moment. क्या ये समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो अब यहाँ से रिकॉल करा देते हैं, वैसे याद ही होगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। ठीक है, अब लिखो एक लास्ट थर्ड पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर एंड थीटा। आर इज द डिस्टेंस, ठीक है, ये एक डाइपोल है, देखना ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। लेंथ को मैंने क्या लिया है इनके बीच में? 12। तो तुम ये मत सोचना कि सर 12 लिए हैं तो एग्जाम में सर 12 ही देगा, है ना, वो ए करके पूछेगा तो तुम्हें ए लेना है, ठीक है, याद रखना। मैं 12 कैलकुलेशन के लिए आसानी से हो जाए इसलिए बता रहा हूं। अब ये कोई भी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस, ये क्या हो रहा है भाई, एट अ डिस्टेंस, क्या लिखा है? R1U। थीटा है, थीटा एंगल, ओ अच्छा। ये थीटा है, ये एंगल थीटा। अब अगर इस पॉइंट पे तुम्हें फाइंड करना हो, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, कि व्हाट इज द, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो एल हो गया और ये एल, सेंटर से आर और थीटा पे, तो कैसे फाइंड करोगे बोलो? सिंपल है लेकिन लॉजिक से समझना पड़ेगा। एससी वर्मा में जो दिया है वो दूसरे टाइप से इसको सॉल्व किया है। एससी वर्मा का मैक्सिमम बुक में इसमें मतलब दूसरे तरीके से है, वो तरीके से सीखोगे तो कभी नहीं आएगा तुम्हें। अब कैसे करोगे? अब नेट निकालने के लिए क्या करोगे? +1 वहां रखोगे? सर मास्टर आपने तो यही बोला है। तो तुम्हारा जिंदगी में तुम्हें इतना मैथ्स करना पड़ेगा ना इसमें कि हालत खराब हो जाएगा। ट्रायंगल रूल और सब कुछ आ जाएगा। आसान तरीका से बताऊं, कंसेप्चुअल तरीके से बताऊं। देखो पहले ये सोचो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, मान लेते हैं P है ना। हाँ। इसके दो कंपोनेंट करो, एक तो परपेंडिकुलर टू आर, एक तो कंपोनेंट करो इस डाइपोल मोमेंट के, वेक्टर है ना, कंपोनेंट कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू आर और एक अलोंग द आर। दिस इज 90 डिग्री, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 90 डिग्री बना देता हूं मैं। यहाँ पे तो इसको छोड़ दो, मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे दूसरी तरफ करता हूँ। क्या हो रहा है, दूसरे तरीके से मैं करता हूँ। ये 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे करता हूँ। कंपोनेंट करो तो कितना हो जाएगा? इस P का कंपोनेंट इधर P cos थीटा, P cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा?
P sin P P sin sin theta. theta. ठीक है, अब ये डाइपोल खत्म। अब कितने डाइपोल हो गए? 3 दो। अरे उसी का तो ओ कंपोनेंट सॉरी है। सॉरी, हाँ 2 P cos थीटा का एक डाइपोल है, ठीक है, और एक P sin थीटा मैग्नीट्यूड का डाइपोल है, और इसी का रिजल्टेंट तो है P। कंपोनेंट क्या होता है? यही तो होता है, ठीक है। हाँ अब दो डाइपोल हो गए, तो पहले वाले डाइपोल P cos थीटा वाले के चलते, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? P cos थीटा के चलते ये जो पॉइंट है जहां पे निकालना है वो कौन सा पॉइंट हो गया? एट अ डिस्टेंस r। सर ये होता Axial point. एक्सियल पॉइंट हो गया। हाँ सर। R अरे point. ये P होता था तो ये एक्सियल पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, हाँ सर। और P sin थीटा के चलते कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये वाला Both side of the ब्रॉड साइड पॉइंट। वेरी गुड। तो अब उसके चलते हमें पता है कि P sin थीटा के ऑपोजिट आना है ना? दिस विल बी द E2। बोलो हाँ या ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? 2p cos theta K k by r cube। बिल्कुल r3। E2 का वैल्यू p sin P theta k by sin r थीटा cube। बाई r3। दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका सम तो तुम्हें निकालना नहीं आता होगा ना? हाँ सर आता है। हाँ तो जरा सर। कर लो कैलकुलेशन, मेरा भी मन खुश रहेगा। Kp cos थीटा बाई r3 का स्क्वायर प्लस Kp sin थीटा बाई r3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Kp बाई r3। सॉल्व करना, ठीक है, होमवर्क है ये। 1 प्लस, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया? एट जनरल अब देखो थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? बताओ। थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? कौन सा पॉइंट? थीटा का वैल्यू 0 एक्सियल पॉइंट आ जाएगा, है ना? और Axial point थीटा का वैल्यू 90 रखोगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? डॉट पॉइंट। क्या वैल्यू आ जाएगा जो तुम पढ़े हो? हाँ सर। समझ गए? ये मोस्ट जनरल केस है ना? अब रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का कहीं इधर होगा, ये जो ई नेट आया है कहीं इधर आया है। अगर ये एंगल तुम्हें बोले अल्फा और पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड ई नेट, है ना? और ये आर वाला डायरेक्शन, समझ गए? हाँ सर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ। क्या E2 बाई E1 नहीं लिख सकते? हाँ सर। हाँ और सर। E2 का वैल्यू रखो Kp sin थीटा बाई r क्यूब, यहाँ पे r क्यूब छूटा हुआ है, r क्यूब लिख लेना। Kp sin थीटा बाई r क्यूब, है ना? और E1 का वैल्यू 2 Kp cos थीटा बाई r cos क्यूब। theta by r cube। तो क्या आ जाएगा? हाफ r cube tan थीटा आ जाएगा। 1। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया और जो आर वाला लाइन है उसका जो एंगल है वो कितने के बराबर होता है? हाफ ऑफ tan थीटा। tan tan theta। theta. याद रखना, कितना आसानी से हो गया ये। देखो तो तुम बुक देखना कैसे किया होगा, तुम्हें एससी वर्मा देखना चाहे जो भी देखना है, they are doing the things very complicated in the complicated manner. If you are knowing the vectors, this will be the वैसे तुम्हें याद रखना है, ठीक है? डेरिवेशन मैंने कर दिया तुम्हारा इंफॉर्मेशन के लिए और एग्जाम में एकेडमिक पर्सन के लिए कर दिया, ठीक है, एकेडमिक पर्सपेक्ट के लिए, वरना तुम्हें तो याद रखना ही मजबूरी है इसको। tan अल्फा, क्योंकि तुम्हें फास्टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे थोड़ा वहां बैठ के तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि अल्फा और थीटा का रिलेशन क्या है ना? यू कैन नॉट डू लाइक दिस। Am I clear or am I clear? Okay sir। हाँ सर, you are clear।
कोई डाउट सर है? आप तो क्लियर ही बोलते हैं। क्या समझ में आया? हाँ सर, क्या 12th में ठीक पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। ऑफ कोर्स। क्या खराब पढ़ाया मैंने कभी? नहीं 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 सर। नहीं सर। तो एक बार देखो जितना पढ़ा है, ठीक है। आई विल गिव यू द नोट्स, डोंट वरी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होने दो एक बैच का, उसका नोट्स दे दूंगा। माय फुल नोट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में मैं मदद करूंगा तुम्हारी, बट क्लास में लिखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट। वरना पता है कुछ क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जैसे देखो, बताऊंगा धीरे धीरे। अब आज तो टाइम खत्म हो जाएगा, अगली क्लास भी है तुम्हारी, है ना। एक बार देख लो हाँ। जितना पढ़ा है पेज पलट के, है ना। और मतलब थोड़ा थोड़ा चीज बताता चलूंगा, जो जो चीजें आएंगे। बहुत सारी चीजें मैंने 11th में भी तुम्हें बताई है, ठीक है, क्लास तक, है ना। हाँ सर। तो एक बार देख लो, उसके बाद अपन कंक्लूड करते हैं। आज का क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड का था, बेसिक से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया, इंडक्शन। अच्छा, आप कोई पूछेगा कि इंडक्शन से परमानेंटली चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, बताओ हाँ या ना। हाँ 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 सर। विद लॉजिक बताना है कि हाँ कर सकते हो। देखो भाई इधर आओ, नो बोलने वाले को बुलाना, पकड़ के बोलना कि इधर आओ, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सर आप क्या कोई एमसीक्यू बुक रेफर करेंगे? एमसीक्यू बुक अगर नीट के हो तो Of अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करो सिर्फ, ठीक है। और नहीं होता है तो अरिहंत का एक नीट के लिए प्रैक्टिस बुक आता है, पूरा एक ही ऑब्जेक्टिव का आता है, उसको खरीद लो। 11th एंड 12th दोनों होगा, तो 12th में उसी को करो, ठीक है। ओके सर। अरिहंत नीट के लिए, ठीक है, वो परचेस कर लीजिए। जेई मेन वाले क्वेश्चन बैंक मंगा लें, जो ऑनलाइन का क्वेश्चन आ रहा है अभी, ऑफलाइन का, ठीक है। द बेस्ट क्वेश्चन इन द मार्केट इज दैट ऑनलाइन क्वेश्चन। अभी का जो जेई मेन कंडक्ट कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। डोंट गो फॉर एनी अदर टेक्स्ट बुक एंड एनी अदर थिंग्स। आईआईटीज तक का आपको प्रॉब्लम हो, आईआईटीज और जेई मेन में बहुत कम डिफरेंस रख रहा है, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व दैट। दिशा पब्लिकेशन का आता है जेई मेन वाले, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक रखें जेई मेन के लिए। दिशा पब्लिकेशन का बुक आएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन, স্যার ऑनलाइन আপনি ऑफलाइन। বালাজি हाँ, পাবলিকেশন একটা কি একটা বই বলছিলেন না প্রথমে? बालाजी पब्लिकेशन बेकार है, मत लेना, আপনি প্রথমে কি একটা ठीक বই है। বললেন? अरे मैं सब रीड किया हूँ, तभी तुम्हें बता रहा हूँ, सबके कंटेंट जानता हूँ। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता रीड करने में, एक बुक को देखने में मुश्किल से 4 से 5 घंटा, क्योंकि सब में तो सेम ही चीज रिपीट होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो देखता हूँ बहुत सारे मिस्टेक्स हैं उसमें, बालाजी वाले में, और उनका कंसेप्ट रखने का तरीका भी बहुत खराब है। डोंट गो फॉर दैट बुक। तो दिशा में तो सिर्फ क्वेश्चन ही है। दिशा, हाँ, क्वेश्चन बैंक जेई मेन का जी, जी। प्रीवियस ईयर यही रखना है, ठीक है, ये रखिएगा जेई मेन वाले। और मेडिकल वाले के लिए मैं एकदम स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, अरिहंत का क्वेश्चन बैंक एक ही आता है, एक में डीसी आएगा पांडे का। एक। डीसी पांडे गुड फॉर जेई, या डीसी पांडे यू कैन प्रेफर। आई मतलब आई डू नॉट प्रेफर एनी बुक फॉर द जेई मेन। जेई मेन के लिए क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई मेन के ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हुए हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इसको करिए। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। आजकल के ऑनलाइन के जो क्वेश्चंस है ना, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो उतना करके बैठो, यू विल कम्पीट इट। अरिहंत का क्वेश्चन बैंक नीट के लिए करिए। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं Thank you, नहीं sir. बदला, है ना, थैंक यू सर। हाँ सर। चाहे ईयर पे ईयर बदलता जाए। चलो।